सो हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हो सभी लोग। मैं विशाल करने जा रहा हूं ब्रांड न्यू वीडियो रिएक्शन जो हमारा कल की मूवी का हिडन डिटेल जो हम लोग मूवी देखा और क्या क्या चीजें से डिटेल से जो हम लोग मिस कर दिया। तो गाइस आपने कल की मूवी देखा या नहीं देखा प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी कल की मूवी देखे या नहीं देखा अपना अटेंडेंस बना दीजिए। तो चलिए ये वीडियो पीजी एक्सप्लेन भाई की तरफ से ब्रांड न्यू वीडियो है गाइस जो जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या क्या हिडन डिटेल है जो हमने लाइव देखने के टाइम में हम लोग मिस कर दिए थे। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। लेट्स गो लेट्स गो। तो लोग कल की मूवी में ऐसी सी डिटेल्स हैं जिन्हें देख के मैं हैरान तो होता हूं, मगर साथ ही साथ मैं काफी प्राउड फील करता हूं कि हमारे सोर्स मटेरियल को लेकर इतना भाई इसे सीरियसली लिया गया है कि भाई किरदारों के कपड़ों से लेकर उनका मेटाफोरिकल प्रेजेंस तक सारी चीजों पे बहुत ही तरीके से ध्यान दिया गया है एंड आई सिंपली लव देम। जहां भाई आज उन्हीं कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने कल की 2898 AD में नोटिस किया एंड उनके क्या सिंबॉलिक डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। उन सारी बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे एंड यस भाई लोग वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आगे ध्यान से आगे बढ़ना। जहां भाई अगर हम शुरू कर ही रहे हैं तो कहानी के मेन लीड प्रभास से ही शुरू करते हैं। किरदार को भाई भैरवा के नाम से तो प्ले कर ही रहे हैं जो कि भगवान शिव का एक मैनिफेस्टेशन और अवतार के नाम से जाना जाता है, which also means a very terrifying form, destroyer of fear। एंड इसीलिए हम देख भी पाते हैं कि प्रभास अपने भैरवा कॉन्शियसनेस में भी किसी से नहीं डरता। इवन उसके सामने अगर 8 फीट का कोई मिस्टिकल भाई बंदा भी आ जाए जो किसी से भी ना हारता हो, कमाल की पावर्स रखता हो, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगती। एंड इवन मूवी के एक सीन में जो हम एक छोटी सी सोने की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है भगवान की, वो लॉर्ड भैरवा को दर्शाती है, क्योंकि भाई अपना बाउंटी हंटर बोलता भी है कि भाई ये कुत्ते के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। और साथ ही में जहां पे अगर इसी के साथ अगर भैरवा के साथ इसका जुड़ाव देख के जोड़ के देखा जाए तो भुज्जी भी वही सेम जनरलाइज कलर स्कीम के साथ भैरवा की सवारी प्लस कंपेनियनशिप भी दर्शाते हुए नजर आता है। एंड नाउ देयर इज ए इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब हमें मूवी में भैरवा की ओरिजिन देखने को मिलती है, उस फ्लैशबैक में भाई दिलजीत सलमान एक कैप्टन भैरवा के गार्जियन के रूप में नजर आते हैं जो कि भाई उसे ऐसे कोई टोकरी में ही मिलते हैं। एंड यही एग्जैक्टली अपनी पूर्वजों की कहानियों में भी अधिरथ को कर्ण किसी बहती हुई नदी के टोकरी में मिलते हैं। जहां अब ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हमारे पास अधिरथ के कोई नोटेबल बैड डीड्स नहीं है, तो भाई उनका भैरवा को गैम्बलिंग करके बेच देना थोड़ा सा शॉकर तो जरूर दर्शाता है, क्योंकि ये गैम्बलिंग वाली स्टोरी महाभारत से आती है बट वो युधिष्ठिर वाली गैम्बलिंग की स्टोरी से कनेक्ट होती है। बट खैर हम यहाँ पे ये भी मान के चल सकते हैं कि भाई ये कली युग है, यहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं रहता। मतलब कि हालात के चक्कर में सबको सरवाइव करना है, बुरे डिसीजंस सबको लेने पड़ते हैं सरवाइव करने के लिए। एंड इसी के बीच में एक कहानी और मिक्स होती है कि अपने सोर्स मटेरियल के हिसाब से कर्ण के कई सारे पास में टीचर रह चुके हैं, मगर एक जो नोटेबल टीचर है वो है परशुराम, जिन्होंने कर्ण को भाई वॉरफेयर के बारे में अच्छी खासी शिक्षा दी थी। और दिलजीत सलमान भी प्रभास के कैरेक्टर को ऐसी ही टीचिंग्स देते हैं कि वो कभी भी किसी वॉर में नहीं हारता। और तो और दिलजीत सलमान के कैरेक्टराइजेशन को लेकर भी सवाल है कि बंदा थ्रू आउट फ्लैशबैक में कभी एज नहीं किया है, भैरवा को बच्चे से लेकर उसे बड़ा कर दिया, पर भाई अपने सलमान भाई उनके चेहरे पे एक भी एज करने की कोई भी साइन नजर नहीं आती, कोई भी सिंगल तरीके से पता नहीं चलता कि भाई भैरवा बच्चे से बड़ा हो गया लेकिन ये एज नहीं करे। जिसके बारे में ये बात हो सकती है कि अपने दिलजीत सलमान कोई स्पेशल बीइंग हो सकते हैं, जिसकी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मे बी वो परशुराम के तौर पे भी अपनी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चिरंजीवी हैं और वो एज नहीं करते, इटर्नल यूथ है उनके पास। तो कर्ण को भाई ट्रेन किया है तो आगे चल के उन्हें कल्कि को भी तो ट्रेन करना है, उनका आना होगा। तो ऑनेस्टली मुझे काफी खूबसूरत सा मिक्स नॉड लगता है कि कई सारे कैरेक्टर्स की मैनिफेस्टेशन को एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैं भविष्य में माइंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि अगर दिलजीत सलमान परशुराम को रिप्रेजेंट करे, बाकी थोड़ा सा और बल्क हो जाए तो मे भी थोड़ा अच्छा लगे, कैसे भी आप करो आ जाएंगे, मैं माइंड नहीं करूंगा। जिसके बाद अब भैरवा के भाई कर्ण के कॉन्शियसनेस की भूलने की भी एक बात है। अब ये तो भाई बात हमें पता ही है कि कैसे परशुराम ने एक श्राप दिया था जब उन्हें कर्ण के कुल के बारे में जानकारी मिलती है, और उन्होंने कर्ण को भाई अपनी दी हुई टीचिंग्स को लेकर श्राप दिया कि भाई तुम ये सारी जानकारी भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कॉन्शियसनेस वाली भूलने वाली बात प्रभास के कैरेक्टर में भी तो नजर आती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे जरूरी चीज भूल जाता है, जहां भाई कहानी के एंड में जब हमें कर्ण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमें नजर आते हुए भी नजर आते हैं, मगर साथ ही साथ कर्ण का उस कर्म को करने के बाद भाई वो सबसे जरूरी बात ये भूल जाते हैं कि सुमति को बचाने के बाद भी उनका एक पूरा प्रोसेस है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखने का, लेकिन भाग जाने का नहीं। और वहीं पे भाई भैरवा की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, पता नहीं कर्ण वो भूल जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर हम ये बात नहीं भूल सकते कि भाई कर्ण भाई साहब भाई बहुत अच्छे अच्छे डिटेल दिए हैं भाई ने, पीजे एक्सप्लेन भाई बहुत अच्छे अच्छे
बहुत अच्छे अच्छे सोर्स से उन्हें पता लगा भाई, पूरा महाभारत से रिलेट हो रहा भाई, जिसका करण नहीं मतलब सही टाइम पे तुम भूल जाओगे। और ठीक उसी तरह मूवी में प्रभास एकदम मेन टाइम पे वो अपनी सारी शक्ति भूल जाते भाई। बहुत बढ़िया पीजीएस प्ले भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस वीडियो अच्छा हो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। Yeah.